जैनब कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी सज संवर कर घूंघट किए असद का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ तेज हो रही थी। असद के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। इस वजह से उस घर में दो दुल्हन आ गई थी। असद के घर वालों ने अपना हर शौक़ शादी में पूरा किया था, क्योंकि घर के वही दो आखिरी बच्चे रह गए थे। बाकी सभी की शादी असद के पिता ने पहले ही कर दी थी। थोड़ी देर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और असद कमरे में आ गया। जैसे ही असद ने जैनब का घूंघट उठाया तो वह असद को देखते ही हैरान रह गई। तभी उसे सहेलियों की कही बातें याद आने लगी, क्योंकि असद वाकई में बहुत खूबसूरत था। आज जैनब ने असद को पहली बार देखा था। अगली सुबह वलीमे की रस्म भी बहुत अच्छे से हुई। जैनब की सास ने देवरानी जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनाए थे, ताकि दोनों में किसी को कोई ऐतराज़ ना हो। जैनब अपने पति असद के साथ बहुत खुश थी। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैनब की मां बहुत खुश थी कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह किया है। अभी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था कि अचानक से एक शाम असद बेहोश हो गया। ऐसे अचानक से बेहोश होने से जैनब की चीख निकल गई, क्योंकि असद उस वक्त जैनब के पास बैठकर बातें कर रहा था। जैनब के चीखने पर घर के बाकी लोग जैनब के कमरे में आ गए और इस तरह से असद को बेहोश देखकर घर के सभी लोग रोने लगे। फिर जैनब के जेठ और ससुर ने जल्दी से असद को उठाया और होश में लाने की कोशिश करने लगे। कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा था तो कोई तलवे मल रहा था, मगर फिर भी असद को होश नहीं आ रहा था। फिर असद को डॉक्टर के पास ले गए। करीब आधे घंटे के बाद असद को होश आया और फिर उसे घर वापस लेकर आ गए। तब फिर घर के सभी लोगों को सुकून मिला। दवाई खाने की वजह से असद को जल्दी नींद नहीं आ रही थी और कुछ ही देर में वह सो गया। देर बाद जैनब भी असद के साथ सो गई। अगली सुबह जब जैनब उठी तो देखा असद ऊपर छत पर टहल रहा था। जैनब ने असद से कहा कि अभी छत पर मत टहलो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। असद ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अगले दिन से जैनब ने देखा कि असद रोज छत पर टहलने जाता है, पर जब वापस आता है तो पसीना से क्यों भीगा हुआ होता है। एक दिन जब असद काम पर चला गया तो जैनब ने देखा छत पर जो कमरा था उसमें ताला लगा था। जैनब को शक हुआ कि असद ने उस खटारे कमरे में ताला क्यों लगाया है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे असद ने इतना महंगा ताला लगाया है। जब रात को असद घर वापस आया तो जैनब ने उस कमरे के बारे में पूछा तो असद बताने से घबराने लगा, पर जैनब ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगली सुबह फिर से जैनब ने देखा कि असद छत पर गया है और जब वापस आया तो फिर से पसीना पसीना था। जैनब का शक अब यकीन में बदल रहा था। एक दिन सुबह जब असद कमरे में गया तो जैनब चुपके से असद के पीछे चली गई। तो कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि असद वर्कआउट कर रहा था। अब जैनब को समझ आ गया था कि असद के पसीना क्यों निकल रहा था।